हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे जनरल इंजीनियरिंग साइंस के पेपर 4 का 2024 का सॉल्यूशन, जिसमें हम इसके पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 26 to 50 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हेड लॉस इन टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप, है ना। पूछ रहा है कि हेड लॉस इन ए टर्बुलेंट फ्लो इन ए पाइप क्या होगी, है ना। तो हेड लॉस क्या होती है? हेड लॉस, है ना, जो भी आपका है यहाँ पे हेड लॉस, है ना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन in what? in turbulent flow, है ना। टर्बुलेंट फ्लो क्या होती है? तो एच एफ इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी इंटू 2g। तो पूछ रहा है क्या है, हेड लॉस क्या होगी। तो हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर और आइदर लेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी? नो। वायरेज इनवर्सली एज स्क्वायर वेलोसिटी? नो। डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन ऑफ द पाइप? नो। वायरेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाए, ये आपका नन ऑफ दिस। और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है क्या है, डिलीट की थी, है ना, क्योंकि आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी वेलोसिटी, है ना। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज पर व्हिच लॉ, है ना। तो पूछ रहा है कि हीट ट्रांसफर जो होता है टेक्स प्लेस किसके अकॉर्डिंग होता है। तो दैट मीन्स आइदर लो ग्रेड टू हाई ग्रेड और आइदर हाई ग्रेड टू लो ग्रेड में जो कन्वर्जन हो रही है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द हीट। जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, है ना। क्या? टेम्परेचर। किरचॉफ्स लॉ किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा रेडिएशन से रिलेटेड है। स्टीफन बोल्ट्जमैन भी क्या है, किससे रिलेटेड है? आपका रेडिएशन से है, जिसमें आपका क्या होता है, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू पावर 4, है ना। और ये किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि आपका यहाँ पे इमिसिविटी, है ना, इमिसिविटी E अपॉन बी इक्वल टू क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट। तो आपको क्लियर हो गई, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस किसके अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? हैव एनी डाउट? यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। ए ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्बिटी। तो ग्रे बॉडी कब कहलाती है, ग्रे बॉडी क्या कहलाता है ना। तो ये डिफिनेशन ही है कि ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज हुज एब्जॉर्बिटी इज इंडिपेंडेंट। यहां पे क्या है, एब्जॉर्बिटी ऑफ दैट बॉडी इज इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ दी बोथ वेवलेंथ एज वेल एज इंसिडेंट टेम्परेचर ऑफ दी रेडिएशन। तो दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स heat cannot be created nor be destroyed, only convert from one form to the another form, है ना। तो दैट इज क्या होगी, heat and work are mutually convertible, that is option C is correct. Clear? According to Clausius statement, तो आपका दो है ना। आपके अकॉर्डिंग जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होते हैं,
आपके दो स्टेटमेंट हैं, कौन कौन से? एक आपका क्लाउसियस स्टेटमेंट है, दूसरा हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस स्टेटमेंट क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस स्टेटमेंट है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन ए साइकिल, है ना, जो एक ऑपरेशन क्या है साइकिल में कंप्लीट करेगी, एंड हैज सोल इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग हीट इनटू ए कोलर बॉडी, है ना, कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। दैट मीन्स क्या है, क्लाउसियस का हमारा क्या है, ये हमारा सपोज कीजिए एक हीट इंजन है, ये हमारा क्या है, यहाँ एक हीट इंजन, हीट पंप जो भी है, ये हमारा क्या है आपका लो टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर आपका लो है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हमारा हाई है ना। तो बोल रहा है कि कोई भी ऐसा एक इंजन हमें कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं जो कि ये लोअर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है 20 डिग्री है ना, और ये जो है हमारा सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है विदाउट, है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल मीन्स, कोई भी यहाँ पे आप पंप नहीं, कोई हीट नहीं दे रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। दैट मीन्स हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विद द ऐड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसी में दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका केल्विन, है ना, प्लैंक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या हमारा बोलता है कि केल्विन प्लैंक बोल रहा है कि कोई भी ऐसा इंजन हम नहीं बना सकते हैं जो, है ना, जैसे आपका ये क्या है, ये सोर्स हो गया हमारा टेम्परेचर सोर्स, यहाँ पे एक हीट इंजन हो गई, और ये हमारा क्या है सिंक, है ना। तो कोई भी यहाँ से जो आपका Q1 है वो हमारा टोटल का टोटल ये आपको किसमें कन्वर्ट कर दे, वर्क में। कोई भी ऐसा इंजन हमारा पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी लॉस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंपेयर्ड टू डीजल साइकिल फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो। आपका कोई कंप्रेशन रेशियो गिवन है, फिक्स है, तो उस केस में क्या होगा? तो हमें क्या है, दैट इज कंडीशन गिवन है सेम कंप्रेशन रेशियो। तो यदि सेम कंप्रेशन रेशियो है तो उस केस में हमारा जो इफिशिएंसी होगी, है ना, ऑटो, है ना, ऑटो साइकिल ग्रेटर देन इफिशिएंसी ऑफ किसका, डीजल साइकिल, है ना। इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल किससे बड़ा होगा? इफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल से। क्लियर? तो इसमें आपका क्या होगा, पूछ रहा है कि ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल, तो ऑटो से क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट मीन्स मोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन टरबाइन आर यूज्ड एज। तो देखिए इसमें आपका पहले टरबाइन, पहले बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये टरबाइन है, तो टरबाइन हमें बेसिक कितने टाइप की होती है आपका, 2 टाइप का, जिसे क्या है इंपल्स टरबाइन, है ना, और ये हमारा हो गया रिएक्शन टरबाइन। जब भी इंपल्स टरबाइन यूज करेंगे तो क्या है, आपको हाई हेड, है ना, और लो डिस्चार्ज के लिए। लेकिन जब रिएक्शन टरबाइन यूज करेंगे तो क्या होगी, लो हेड एंड व्हाट, हाई डिस्चार्ज के लिए। तो ऑप्शन हम देखते हैं, रिएक्शन टरबाइन हाई हेड लो डिस्चार्ज, नो, ये हाई हेड लो डिस्चार्ज क्या होगा, दैट इज इंपल्स टरबाइन, है ना। लो हेड हाई डिस्चार्ज, यस करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर?
if h is manometric height of meter h, q is discharge meter cube per second, and eta is overall efficiency of the pump, and rho is the density of fluid, the power derived to centrifugal pump is what, है ना। तो हमारा क्या होता है, P इक्वल टू रो जी, है ना, रो जी क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। अब यहाँ पे देखिए सभी में डिवाइडेड बाय 75 है, दैट मीन्स आपका ये तो कॉमन है। रो जी हमारा किस में का, ये जो हमारा जी है वो किसके लिए आ जाएगा, है ना। तो इसको हमारा क्यू डाइट यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गई, दैट मीन्स आपका ये जी इसी में, दैट मीन्स रो क्यू एच डिवाइडेड बाय 75 eta, that is option A is correct. Clear? Next question. A series combination of 3 capacitor, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का है ना, having capacitance value of 400 microfarad, 5 microfarad, 8 microfarad is connecting across a potential that is 230 volt, the charge on each capacitor, that means आपका क्या है, इस तरह से आपको लगा है कैपेसिटर पहले, है ना, 1 2 3, है ना, और ये यहाँ से जो है हमारा 230 वोल्ट का लगा है। अब ये जो कैपेसिटर है किसमें हमारा दिया गया है, सीरीज में, दैट इज 4 माइक्रोफैराड, 5 एंड 8। तो हमारा क्या होता है, अभी इस केस में जब हम बात करेंगे कि कैपेसिटर किसमें है, सीरीज में, तो जब भी हम सीरीज की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, चार्ज सेम रहेगी। तो आप इसमें क्या है, चार्ज सेम है, और इसका फॉर्मूला हमें क्या होता है, Q इक्वल टू V इंटू सी, है ना। तो इसलिए हम यहां से इक्विवेलेंट यदि निकालना चाहें तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू पैरेलल के केस में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहां से अभी आपका क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/8। जब आप इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज 40, 10 प्लस 8 प्लस 5, दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल टू 40/23। तो पूछा है चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इंटू V। तो C इक्विवेलेंट हमें कितना निकल गई, 40 डिवाइडेड बाय 23, वोल्टेज कितना है 230, यहां से ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट 10, दैट इज 400, ये क्या हो जाएगी माइक्रोफैराड, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो दैट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे नन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन क्या है, बीपीएससी इसको क्या की थी, आपको डिलीट की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 में आपको एक गिवन सर्किट है जिसमें हमें क्या निकालनी है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, दैट इज आर इक्विवेलेंट, है ना, आर ए बी। तो इसे पहले क्या करना होगा, ये देखिए ये तीन जो है हमें क्या है, पैरेलल में है। तो सारे जो पैरेलल है उसको पैरेलल को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, दैट इज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, r/3। तो अब चलिए सर्किट बनाते हैं। ये आपका क्या है, R, दूसरा केस में 1 2 3, ये देन आपका ये सर्किट हो गया, ये हमारा सोर्स A B। यहां पे आपको क्या है, दैट इज r/3 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 और ये। अब ये तीनों क्या है, सीरीज में आपको गिवन है। तो आपका सीरीज में जब हम देंगे, है ना, यहाँ पे लिखते हैं
सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस केस में क्या होगी, R डिवाइडेड बाई 3 R बाई 3 प्लस R बाई 3, दैट इज क्या हो जाएगी R। तो ये अभी आपको कहां कन्वर्ट हो गई, फिर से 1 2 3। तो इस केस में देखेंगे ये आपका ये B, ये क्या हो गई R R R। अब 3 अगेन फिर क्या है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी R बाई 3। सिंप्लीफाई हो गई, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, हैव एनी डाउट? किसी को डाउट है? नेक्स्ट, the value of resistance of each element in a स्टार नेटवर्क। तो पहले हमें क्या करना होगा कि स्टार, तो स्टार क्या है हमारा, इस तरह से हो जाएगी, ये हमारा क्या है, स्टार नेटवर्क है। तो स्टार नेटवर्क में हर एक की वैल्यू कितनी गिवन है, R बाई 3। अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट डेल्टा नेटवर्क। ये क्या है, आपको डेल्टा नेटवर्क में कितना होगा। तो इसे जब हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो डेल्टा हमारा किस तरह से फॉर्मेशन होगी, आपका ये हमारा डेल्टा होगा। तो अब इसकी वैल्यू जो गिवन है R बाई 3 R बाई 3 R बाई 3, तो ये क्या होगा, है ना। तो इसको करने के लिए क्या है, आपका ये जो पैरेलल है ना, अभी एक दिखाने के लिए डॉट डॉट देते हैं। ये जो हमारा आ रहा है, ये सपोज कीजिए हमारा क्या है, R1 है ना। तो R1 को कैलकुलेट करना है। तो R1 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कभी भी जब इस तरह का सिचुएशन हो, है ना, किसमें, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन है, तो क्या करेंगे कि आपका कैप का एडिशन, क्योंकि आपके इसके ऊपर कैप क्या है, ये है R बाई 3 दैट इज R1 इक्वल टू R बाई 3 प्लस R बाई 3 प्लस क्या हो जाएगी, कैप का मल्टीपल, तो ये दोनों कैप है, तो R बाई 3 इंटू R बाई 3 डिवाइडेड बाई, है ना, कैप के सामने वाला, तो कैप किसके, ये है सामने वाला, दैट इज R बाई 3। ये कैंसिल आउट, ये फॉर्मूला है ना। तो ये क्या हो जाएगी, R बाई 3 प्लस R बाई 3 प्लस R बाई 3। जब इसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज R। तो ये R1 जो हो जाएगी, है ना, ये आपका क्या कैलकुलेट हो गई, R। तो सिमिलरली सेम वैल्यू है, तो सभी क्या हो जाएंगे R, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, है ना। तो इस तरह से हमें क्या है, ये जो है हमारा स्टार से डेल्टा में, है ना। क्लियर, तो जब भी स्टार से डेल्टा में करना हो, तो चलिए 2 मिनट का समय ले लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, कैप का एडिशन, इसका कैप का एडिशन हो गया, तो दिस एंड दिस एडिशन प्लस कैप का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय अपोजिट। क्लियर, नेक्स्ट, अब यहां पे अगेन आपका 2 कॉइल कनेक्ट है इन पैरेलल, है ना।
किसमें कनेक्ट है? पैरेलल में। तो अभी जब पैरेलल में कनेक्ट है तो उसमें पूछा जा रहा है कि आपको जो वोल्टेज अप्लाई है टर्मिनल से 300 का, दैट मीन्स इस तरह से आपका है कि आपका एक कॉइल है ये, है ना, और ये एक कॉइल है। ये आपको एक टर्मिनल है जो आपको कितने 300 वोल्ट का, है ना, ये 300 वोल्ट का उससे आपको कनेक्ट है। ये क्या है? 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट यहां से करंट कितना आया? आई। इधर बट कर क्या आ जाएगी आपको? इसमें I1 और इसमें आपको I2, और इसका रेजिस्टेंस जो है हमारा R1 होगा और ये R2। क्लियर? देन टोटल करंट इज टेकन एज 30 एम्पियर। दैट मीन्स आपको क्या गिवन है प्रॉब्लम में? I इज गिवन एज 30 एम्पियर एंड पावर डिसिपेटेड इन वन क्वाइल, P1 आपको गिवन है। एक क्वाइल में आपको सपोज R1 होगा, मे बी R2 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो दैट इज 1600 वाट। डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच क्वाइल। हमें क्या बताना है? R1 और R2 की वैल्यू क्या है। तो क्या है, आप देखिए फॉर्मूला, पहले हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है कितना होगा? तो हमें V इक्वल टू आई आर, है ना, तो V इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज हमें क्या है? 300, I कितना दिया है आपको? 30 एम्पियर, R हमको मालूम नहीं है, ये जो भी होगी R इक्विवेलेंट होगी। तो R इक्विवेलेंट जो है हमारा कितना आ जाएगा? 10 ओम। दैट मीन्स यदि दोनों पैरेलल में है तो आपका उस तरह से है। देन अभी नेक्स्ट हमारा क्या है कि आपको पावर पावर यदि हम बात करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर की जब हम बात करें तो P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, है ना। तो अब एक में हमारा पावर गिवन है, तो यहां से R1 की बात करें तो V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर दैट मीन्स 300 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1600, दैट मीन्स 3 तिया 9 4 0 डिवाइडेड बाय 1600, 2 0 कट गई, तो क्या हो जाएगा यहां से 16 छक 96 नहीं, दैट इज 16 25 80 10 100 16 छक 96 इंटू 25, दैट मीन्स यहां से हमारा क्या है R1 निकल गया 56.25। ये R इक्विवेलेंट तो 10 है, तो आप उसको कर सकते हैं क्या, यहां से R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू मिल गई, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई है, तो इस केस में आप R2 यहां से सोल्व कर सकते हैं। बट आपका इसमें क्या है, बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। बट हम दूसरे केस में हम बात करें, है ना, दूसरे केस की यदि हम बात करें तो पावर भी क्या होगा P1 प्लस P2, जो टोटल पावर हो रही है V इंटू आई, दैट मीन्स 300 इंटू 30 एम्पियर, दैट इज कितने हो गए 9000, है ना, 9000 हो गए, दैट इज वाट। अब हमारा P1 गिवन है, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगी 9000 माइनस 1600, दैट मीन्स यहां से क्या आ जाएगी, दैट इज 7400 वाट। तो P2 यदि मिल गया है तो यहां से R2 इक्वल टू क्या हो जाएगी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2, तो V स्क्वायर क्या है, दैट इज 9000 डिवाइडेड बाई 7400, कैंसिल, है ना, 300 सॉरी V स्क्वायर ना,
तो आपका 3 4 हो जाएगा ना, तो 2 यहां से कट गया, दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 74। तो यदि इसे करेंगे तो आपका 10 तो ऐसे ही होगा 740, मतलब 10 से ज्यादा वाला है, 11 भी है 12 भी है, तो आप इसको क्या करेंगे 75 मतलब 80 है ना, तो ब्राट है 96, यदि 80 रहता तो ब्राट है 96, दैट मीन्स आपका नहीं है, दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन होगा, दैट इज 12.16 ओम, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, if equalizer var is not used two parallel connected compound DC generator then, है ना, अब बोल रहा है डीसी जनरेटर का है कि इसमें 2 पैरेलल कनेक्टर कंपाउंड डीसी जनरेटर है, तो यदि हम उसको कनेक्ट इक्वलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, कि उसमें आपका एक जनरेटर जो है एज ए मोटर की तरह काम करेगी। एक जो जनरेटर होगा वो कैसे काम करेगा, एज ए मोटर की तरह। तो बोलेंगे सर बोथ जनरेटर आर स्टार्टिंग, हंटिंग भी हो सकता है, नहीं, आपका इक्वलाइजर काम ही नहीं कर रहा है तो उस केस में आपका हंटिंग नहीं होगी, वो एज ए क्या है मोटर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगेन फेज ट्रांसफार्मर है ना, तो ये देखिए फेज ट्रांसफार्मर में आपको क्या गिवन है, आपका कैपेसिटी गिवन है, दैट इज 400 kVA, और उसका जो टेस्ट हो रहा है दैट इज शर्पनर टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, गेट द फॉलोइंग रिजल्ट, WN is supplies line 8 kilowatt and WT is secondary series circuit when fully loaded circulated, जब फुल्ली लोडेड है तो आपको 12 किलोवाट है ना। तो आपका इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कितना गिवन है, दैट इज 400 kVA। क्लियर? अब हमारा क्या है W1, अब W1 क्या है, दैट इज कोर लॉस कितना गिवन है 8 किलोवाट। W2 जो है हमारा क्या है, दैट इज कॉपर लॉस जब फुल्ली लोडेड है ना, कॉपर लॉस व्हेन फुल्ली लोडेड, दैट इज कितना गिवन है आपका 12 किलोवाट। तो कॉपर लॉस है ना जब फुल्ली लोडेड है तो दोनों केस में आपका जाएगा, तो आप द कॉपर लॉस ऑन बोथ ट्रांसफॉर्मर व्हेन फुल्ली लोडेड करंट सर्कुलेट होगी, सो दैट फॉर वन ट्रांसफॉर्मर, यदि एक ट्रांसफॉर्मर की बात किया जाए, फॉर वन ट्रांसफॉर्मर, तो क्या हो जाएगी W1 जो हो जाएगी हाफ हो जाएगी, दैट इज 4 किलोवाट जो आपका कोर लॉस है ना, कोर लॉस, एंड W2 जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 12/2, दैट इज 6 किलोवाट। ये क्या हो जाएगी कॉपर लॉस। बट पूछ रहा है डिटरमिन द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू है ना आपका जो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग है दैट इज 400 kVA है ना, डिवाइडेड बाय 400 प्लस जो भी हमारे क्या है लॉसेस होंगे, तो 6 + 4 कितने हो जाएगी 6 + 4 दैट इज 10, तो 400 डिवाइडेड बाय 410 दैट इज आपको क्या आ जाएगी 97.56। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ R फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। किसका, ये क्वेश्चन क्या है आपका इनकम्प्लीट है ना, ये आपका इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका किस सर्किट का आपका निकालना है, कुछ दिया ही नहीं है ना, किस कंडीशन के लिए कुछ भी नहीं है।
तो ये इनकम्प्लीट है। और बीपीएससी जो है ना, बीपीएससी क्या की थी, इसे डिलीट की थी। क्लियर? देन नेक्स्ट आपका इसमें क्या है, टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड देयर इफेक्टिव इंडक्टेंस इज फाउंड टू बी 20 हेनरी, है ना, एंड कनेक्शन रेज टू द रिवर्स, देन इफेक्टिव conductance is 6 Henry. Sorry. If the coefficient of coupling is 0.6, then the self inductance of each coil will be what, है ना। तो क्या बोल रहा है कि यदि आपका इस केस में हम बात करेंगे, तो यदि हम क्या हो रहा है, एडिंग, दैट मीन्स सीरीज है, तो फॉर एडिंग यहां पे क्या है, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M। फॉर अपोजिंग के केस में क्या हो जाएगी, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। क्लियर? एंड आपको क्या बोल रहा है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, दैट मीन्स आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K इंटू रूट अंडर L1 इंटू L2 फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे L इक्विवेलेंट एडिंग में यदि देखेंगे तो क्या है, 20 इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। जब अपोजिंग के केस करेंगे तो आपका क्या है, 6 हेनरी L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M। अब ये दोनों को घटा दीजिए, है ना, कैंसिल कैंसिल, तो ये क्या हो गई 14, ये क्या हो गई 4M, दैट इज M इक्वल टू 14 बाई कितने हो गए, दैट इज 4, दैट इज 3.5 के अप्रॉक्स। तो आपका देखिए आप मिल गया इधर बी और सी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, अब इसी दोनों को इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 20 इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, देन 6 इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो ट्वाइस ऑफ L1 प्लस L2 दिस इक्वल टू 26, दैट मीन्स L1 प्लस L2 इक्वल टू कितनी हो गई 13। अब हम ऑप्शन से चलेंगे कि दोनों में देखिए किसी में है, इसमें आपको बी और सी में होना चाहिए था, तो ये 12 प्लस 13 नहीं 15 हो गए, हमको 13 ही होना चाहिए। ये क्या है 13 प्लस 2, ये भी 15, ये भी नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें आपको क्या है, नन ऑफ दीज, और बीपीएससी से क्या की है, डिलीट कर दी थी। क्लियर? नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि ग्राफ नेटवर्क हैज 8 नोड, इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ नोड की बात करेंगे n, तो 8 है, एंड 8 इंडिपेंडेंट लूप्स कितने हैं, दैट इज 5। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ब्रांचेज इज व्हाट। तो इसका क्या है, आपको फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मेश और नंबर ऑफ मेश और लूप, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। तो नंबर ऑफ नोड कितने हैं और लूप कितने हैं, दैट इज 5। नंबर ऑफ ब्रांच मालूम नहीं, नंबर ऑफ नोड 8 प्लस 1, तो b इक्वल टू कितने हो गए, दैट इज 12। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 44।
ए सीरीज आरएलसी सर्किट, है ना। आरएलसी मतलब हमें क्या होता है कि यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, देन कैपेसिटेंस है, हैविंग कनेक्टेड टू 250 वोल्ट, है ना, एंड 50 हर्ट्ज व्हेन ए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज, अब ये कैपेसिटर है ना, ये क्या हो गई कैपेसिटर, इसके अक्रॉस कितना है 250 वोल्ट और ये 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, मैक्सिमम करंट इज 0.5, तो फाइंड द इंडक्टेंस, इंडक्टेंस नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका गलत है, इंडक्टेंस नहीं, आपका यहाँ पे क्या है कैपेसिटेंस, और अदर इंडक्टेंस उसे बोल सकते हैं। तो आपको किसके पूछ रहा है कि आपको कैपेसिटर दिया है, तो दैट इज क्या हो गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, दैट इज आई एम इक्वल टू मीन, है ना, डिवाइडेड बाय वी एम अपॉन एक्सी, क्लियर। तो आई एम कितना है दैट इज 0.5, वी एम दैट इज 250 डिवाइडेड बाय एक्सी, तो एक्स सी इक्वल टू कितनी हो गई दैट इज 500, क्लियर। अब एक्स सी इक्वल टू फॉर्मूला जो हो जाता है जब पढ़ेंगे तो एक्स सी इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा एल, तो इसलिए ओमेगा इक्वल सी, तो यहाँ पे 2 पाई एफ इंटू सी इज इक्वल टू व्हाट 500, हमें सी चाहिए तो यहां से रख दीजिए 1 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 500, तो इसे जब करेंगे तो आपको आ जाएगा 6.37 माइक्रोफैराड, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 45, a 200 volt DC shunt motor develop a torque 15 Newton meter at armature current is 10 ampere. The torque produced when armature current is 20. तो क्या होता है टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या होता है हमारा टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स डेंसिटी फाई इनटू आपको आर्मेचर करंट, तो इस केस में फ्लक्स डेंसिटी नहीं गिवन है, दैट मींस ये कांस्टेंट है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गई दैट इज आर्मेचर करंट आई ए, तो यहां पे क्या होगा T2 पूछ रहा है, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगी दैट इज आर्मेचर करंट A2 डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट A1, तो T2 इक्वल टू T1, T1 कितना है 54 एंड T2 कितना है आपका I2 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज कितना हो गया 2, तो 54 दूना 108 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, a synchronization motor and alternator are delivering about 5 मीटर, ये क्या है इसका आंसर जो है आपका बी है, इसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट में, यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं और आपके पास है तो आप कमेंट में जरूर इसका एक्सप्लेनेशन कमेंट करें, क्लियर। नेक्स्ट 47, पावर इज मेजर्ड इन ए 3-phase लोड बाय 2 वाट मीटर मेथड, है ना। अब यहाँ पे 2 वाट मीटर मेथड आ गई, है ना। द रीडिंग 1 वाट मीटर इज 5000 किलोवाट एंड other wattmeter deflect the reverse direction on the interchanging the potential terminal, the second wattmeter reads 1000 watt, the total power consumed by the load। तो इस केस में हमारा क्या होता है कि जो पावर होती है ना, तो पावर क्या होता है यदि हमारा दोनों एक डायरेक्शन में है तो P इक्वल टू
W1 प्लस W2। तो W1 कितना है 5000, लेकिन W2 बोल रहा है कि आपका क्या हो रहा है, रिवर्स हो रही है, दैट मीन्स माइनस 1000 वाट, दैट इज कितने हो जाएगी 4000 वाट, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आपको पावर फैक्टर पूछा जाएगा और इधर क्या है कि जो W1 प्लस W2 जो भी है हमारा वो किस कंडीशन के लिए होगी, है ना। तो इसमें आपको tan phi निकालना पड़ेगा कि आपको शो करने पड़ेंगे कि आपका पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर हमें क्या होती है उसके लिए क्या करना होगा कि आपको tan phi इज इक्वल टू √3 इंटू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। तो इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हम एक एक करके बाद में अभी डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पॉल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल इज, है ना। तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, एंड क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 49, the common method adopted for disinfection or drinking water employed in home appliances by using filters and फिल्टर से तो करते ही हैं, वही आपको देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा होता है कंफ्यूजन कि आप क्या पूछ रहा है कि फिल्टर से करते और किस से कर सकते हैं आपको घर में कॉमन मेथड। तो क्या करते हैं, क्लोरिनेशन कर देते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, है ना। तो दैट इज क्लोरिनेशन हो जाती है, उससे भी हमारा पानी साफ हो जाता है, दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। ताजमहल इज थ्रेटेन्ड बाय द पॉल्यूशन फ्रॉम, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो भी है उससे आपका जो एसिडिक रेन होता है उससे हमारा ताजमहल खराब हो रहा है ना, क्योंकि आपका उसमें कैल्शियम है, क्योंकि संगमरमर है तो उसमें कैल्शियम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि आपका सल्फर डाइऑक्साइड आता है तो उसमें रिएक्ट करती है, देन आपका उसका कलर चेंज हो जाता है। तो क्लियर। तो हमने इस तरह से बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर नंबर 4 2022 के, है ना, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपको प्रीवियस ईयर 1995 के क्वेश्चन पेपर का हम अपलोड करेंगे। तो यदि आपके लिए वीडियो यूजफुल है, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।